डॉक्टर 8 अगस्त को अपने हॉस्पिटल में आती हैं और उनके जो और साथ में अन्य जो डॉक्टर होते हैं, जो उनके जूनियर होते हैं, उनके साथ में बैठकर डिनर करती हैं और वो मैच भी देखती हैं। उसके बाद में वो चली जाती हैं पेशेंट को देखने के लिए। उसके बाद में उनकी माँ का कॉल आता है कि बेटा आपने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ से बात करती हैं वो महिला डॉक्टर, और माँ से बात करने के बाद में वो जब गश्त पर जाती हैं, मरीजों को देखती हैं, उसके बाद में जो और साथी थे उनसे बोला कि मैं अभी थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ या कुछ थोड़ा पढ़ना होगा, जो भी है थोड़ा जाती हूँ, अभी आ जाऊँगी। इतना कहकर वो डॉक्टर उस हॉल में चली जाती हैं जो कि सेमिनार हॉल था, उसमें जाती हैं और उनको वहाँ पर नींद आ जाती है। जब उनको नींद आ जाती है तो फिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ में कि 9 अगस्त को उनका सवेरा नहीं हुआ, और जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। कोई इस हद तक उस महिला डॉक्टर के साथ में दरिंदगी कर सकता है? आखिर कौन है? आखिर किसने किया इस महिला डॉक्टर के साथ में ऐसा? जानने के लिए बने रहिएगा फ्रेंड्स मेरी पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ वो कोलकाता के लाल बाजार आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जहाँ की ट्रेनी डॉक्टर 31 साल जिनकी उम्र होती है 8 अगस्त को हॉस्पिटल में जाती हैं। नाइट ड्यूटी उनकी लगी हुई थी, रात की ड्यूटी थी। उनकी माँ का कॉल आता है, माँ से बात करती हैं बहुत अच्छे। उसके बाद में जो उनके जो साथ में जो काम करने वाले और भी डॉक्टर होते हैं उनके साथ में वो खाना खाती हैं। उसके बाद में अपने मरीजों के हालचाल लेने के लिए वो उनसे मिलने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि उनको थोड़ी नींद आने लगती है। उसके बाद में वो जाती हैं 2 बजे के टाइम पर, जो सेमिनार जो हॉल था वहाँ पर, उसमें जाती हैं और वहाँ पर उनको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। उसके बाद में एक व्यक्ति उन पर नज़र रख रहा था कि आखिर कौन ये व्यक्ति, क्या उसने जब इनको देखा कि मैडम सो रही हैं, आखिर ये कौन व्यक्ति था जो कि उन पर नज़र रख रहा। तो ये जो व्यक्ति मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो संजय रॉय है। संजय रॉय क्या है कि ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका अदा करता है। इसको कोई रोक टोक नहीं थी अस्पताल में, ये कभी भी आ जा सकता था और ये हमेशा आया जाया करता था उस हॉस्पिटल में, उस अस्पताल में, क्योंकि पुलिस सिविक वॉलेंटियर ये वहाँ पर काम करता था, कभी भी आना जाना। ये शराब पीने का आदी था। इसकी पहले भी 3 शादियाँ हो चुकी हैं और इसकी एक पत्नी एक्सपायर हो चुकी है और 2 पत्नियाँ इसको छोड़ के चली गई। इसकी जो आदतें थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इस वजह इसकी पत्नियाँ छोड़ के चली जाती हैं। इसकी जो नज़र थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसी भी महिला को देखता तो ऐसे ही उसको निहारता रहता, ऐसे उसको देखता, बहुत ज़्यादा उसको गंदी महिला को देखा करता था। इसकी इतनी ज़्यादा गंदी नज़र थी। इसने क्या किया, जैसे ही ये उस रात में इसकी कोई जान पहचान की कोई महिला उसमें एडमिट थी तो उससे मिलने के लिए जाता है, उससे हाल चाल पूछता है जाके कि कैसी हो, क्या है। वो महिला बोलती है हम ठीक है। उसके बाद में ये जो वहाँ के चक्कर लगा देखना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये रात में टहल रहा था, घूम रहा था, तभी इसकी नज़र उस सेमिनार हॉल में पड़ती है जहाँ पर महिला डॉक्टर सो रही थी। इसने मौके का फ़ायदा उठाया, वहाँ कोई नहीं था और सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। इसके बाद में जब महिला डॉक्टर के पास में ये जाता है और अंदर जाने के बाद में इसने इस हद तक महिला डॉक्टर के साथ में किया फ्रेंड्स, कहीं कहीं मन में ये लगता है कि बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर हो फिर वो किसी भी विभाग में हो, कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं कहीं पर। फिर वो कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग इस बात से अछूता नहीं है कि बेटियां सुरक्षित हैं। आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, आजकल जो न्यूज़ में जो खबरें आ रही हैं उनको देखकर लगता है कि बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।
ये जो डॉक्टर होती हैं, ये व्यक्ति जाता है और उनके साथ में बहुत ज़्यादा गलत करता है। जब सुबह 2 बजे इसने वहाँ पर एंट्री की और उसके बाद में ये वहाँ से निकल जाता है। 1-2 घंटे बाद में इस वारदात को अंजाम देता है, उनके साथ में गलत करता है। उनकी सुबह जब उनकी बॉडी मिलती है 9 अक्टूबर को, तो जितने भी लोगों ने देखा सब सन्न रह जाते हैं। देखते हैं कि अर्ध नग्न अवस्था में उनका शरीर पड़ा हुआ है और उनकी आंखों से ब्लड आ रहा है, उनके ओंठों पर ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड, नाखूनों के निशान और प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहा है। बहुत ज़्यादा उनकी जो हालत थी, गर्दन भी बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। इस कदर उस डॉक्टर को इस व्यक्ति ने जानवरों की तरह नोच डाला था, ये समझ सकते हैं आप, ये कह सकते हैं। उसके बाद में ये क्या करता है, इस घटना को अंजाम देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ किसी को पता नहीं चलता। उसके बाद में जो डॉक्टरों देखते हैं तो नज़र पड़ती है, तो इनकी जब हालत को देखा तो इनके घर पर कॉल किया जाता है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं बोलते हैं कि ऐसा करके आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, जल्दी यहाँ पर आ जाइए। जब माता पिता वहाँ पर पहुँचते हैं कि आखिर क्या हुआ मेरे बेटी को, दोबारा वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के कोई भी कॉल ही नहीं उठा रहे थे। जब माता पिता वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर केस को बदलने की कोशिश की जाती है कि इस आत्महत्या कर ली है। माता पिता और जो उनके जो डॉक्टर साथी थे उन्होंने बोला ये आत्महत्या दिख रही है आपको, ये साफ दिख रहा है कि इसके डॉक्टर के साथ में गलत हुआ है और आप केस को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर जो परिवारजन होते हैं उनके साथ में जो अन्य डॉक्टर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है। और जब भेजा जाता है तो रिपोर्ट निकल के आती है कि उनके साथ में दुष्कर्म हुआ, उनके साथ में रेप हुआ और उनकी जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गई, जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में अब वहाँ अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हत्या किसने की। ये जो व्यक्ति था संजय राय, इसको ही बाहर टहलते हुए रात में 2 बजे के टाइम पर इसको टहलते हुए देखा गया था, क्योंकि ये शराब के नशे में था, शराब पीकर ये आया था। एक चीज़ और समझ में नहीं आती, अगर ये शराब के नशे में था, शराब पीने का आदी था ये व्यक्ति, और महिला जो डॉक्टर महिला है वो रात मतलब सो रही थी, अकेली थी उस हॉल में, रात की आवाज़ अगर थोड़ी भी कोई चीखता है तो वो आवाज़ रात की दूर तक जाती है, कैसे किसी और को नहीं सुनाई पड़ा। या एक व्यक्ति कुछ तो आवाज़, जब कोई किसी को पकड़ता है तो कुछ तो आवाज़ करता है। मुझे लगता है ये इसमें अकेला नहीं, और भी कोई इसमें हो सकते हैं जिसने इस जो घटना को जो मिलकर अंजाम दिया हो, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में, कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा वो नहीं, थोड़ा तो अनबैलेंस हो जाता है शराब के नशे में व्यक्ति। और इस घटना की जो भी है इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि इस डॉक्टर को न्याय, डॉक्टर तो अब नहीं रही है, माता पिता पर सोचिए क्या बीत रही होगी जिनकी जवान बेटी 31 वर्षीय डॉक्टर, और इस कदर उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके साथ में जो किया जाता है बहुत ही शर्मनाक है फ्रेंड्स। और आगे किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो, तो इस केस को बहुत ही बारीकी से जांच करनी चाहिए, आखिर इसके पीछे कौन कौन है। जो भी अपराधी है उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि लोग याद करें कि हाँ, अगर ऐसा कुछ किया तो ये सज़ा मिलेगी। यहाँ पर जो अब अपराधी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, आखिर किसने हत्या की है। उसके बाद में एसआईटी की टीम का गठन किया जाता है। एक ईयरफोन जो होता है, जो हेडफोन होता है, उसका तार मिलता है वहाँ पर। जब उसका तार मिलता है तो पुलिस को कुछ सुराग मिले, तो पुलिस ने जांच शुरू की, सबको बुलाया गया कि उस समय कौन कौन था, तो जिसके जिसके जो ब्लूटूथ थे उनको कनेक्ट किया गया। जब उनको कनेक्ट किया गया तो एक जो व्यक्ति था जो कि संजय रॉय था, जिसको वहाँ पर देखा गया था रात में टहलते हुए, उससे कनेक्ट हो जाता। अब पुलिस कंफर्म हो गई कि अपराधी यही है, इसका जो ब्लूटूथ का जो हेडफोन का, ईयरफोन का जो तार मिलता है इसी का है। यहाँ पर उसको पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। सोचिए इतना शातिर व्यक्ति इस कांड को, इस घटना को अंजाम देने के बाद में अपने घर पर जाके
आराम से सो जाता है जाके, और सोने के बाद में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है अपने आप को कि उसकी जो रात में जो उसने घटना को अंजाम दिया उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है। जब ब्लड लगा हुआ है, क्योंकि रात में तो वो नशे में था, जब उसने सुबह देखा ब्लड लगा है तो जल्दी से उठा और उन सब कपड़ों को धुल दिया जो उन कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था। लेकिन वो भूल गया था कितने भी शातिर अपराधी हो, आखिर अपराध किया है तो पकड़े जरूर जाओगे। जूते पर जो ब्लड था उस पर उसकी नज़र नहीं जाती है, और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उस अपराधी तक, तो बोलते हैं जो कपड़े उसने धुल के डाले थे उनको भी वो किया गया कि उन पर जो ब्लड के निशान, और उसके जूते देखे गए तो उसके जूते पर भी ब्लड का निशान होता है। ऐसे करके उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उसके जो हत्या दुष्कर्म की धारा 103 और दुष्कर्म की धारा 64 और हत्या की धारा 103 उस पर केस दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस की रिमांड में उसको ले लिया जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ये जो घटना है सोचने के लिए मजबूर कर रही। आखिर एक डॉक्टर बेटी को हमने खो दिया है, और नाइट शिफ्ट भी रहती है डॉक्टरों की, दिन की, नाइट की, महिला हो पुरुष हो सबकी ही शिफ्ट रहती है। जो भगवान, डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है बचाने वाले डॉक्टर ही हमको होते हैं। और आखिर डॉक्टर ही सेफ नहीं है इस हमारे यहाँ पर, तो फिर और लोगों का क्या होगा। तो जो भी है इसमें, जो भी अपराधी इसमें और जो शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और ताकि ये संदेश लोगों तक जाए ताकि किसी और बेटी के साथ में ऐसी घटनाएं ना हो। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।